दोस्तों, हाल ही में ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, जिसे हम एटवा के नाम से भी जानते हैं, उनका एक डेलीगेशन केंद्र सरकार के लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर, कानून और न्याय मंत्री जिन्हें हम बोल सकते हैं, श्री किरेन रिजिजू, उनसे मुलाकात की और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े हुए कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए हैं, जो कानून व्यवस्था से जुड़े हुए हैं और बहुत सालों से उनका कोई समाधान नहीं हो रहा। उन मुद्दों को लेकर विस्तार रूप में मंत्री जी से बातचीत की एटवा के डेलीगेशन ने। एक मांग पत्र बकायदा उनके सामने रखा गया। कौन से ये मुद्दे हैं जो पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को चिंतित करते हैं, जिनको मिनिस्टर साहब के सामने उठाया गया। बात करेंगे आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, क्या तर्क दिए एटवा ने और क्या उम्मीद वो जता रहे हैं कि इन मुद्दों का कोई ना कोई हल जो है वो केंद्र सरकार जरूर करेगी। आइए शुरू करते हैं आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। आपकी गाड़ी के लिए भरोसे वाला बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर मिलेगा। ऐप के इंश्योरेंस सेक्शन में जाएं और गाड़ी का बीमा करवाएं। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, एटवा का ये जो डेलीगेशन मिला है मिनिस्टर साहब से, उनके अंदर नेशनल प्रेसिडेंट रमेश अग्रवाल, प्रदीप सिंघल, पुनीत अग्रवाल और अशोक गुप्ता जी समेत कई और मेंबर शामिल थे और 3 बड़े मुद्दे इन्होंने वहां पर उठाए हैं। पहला जो बड़ा मुद्दा है वो है रॉबरी और लूट का। जो गाड़ियां लूट ली जाती हैं देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर, जहां पर वारदातें रुकने का नाम नहीं लेती हैं। और एक मुद्दा है लोकल श्योरिटी का। कोई वारदात हो जाने पर, कोई एक्सीडेंट हो जाने पर जो अदालतें लोकल गारंटी मांगती हैं, लोकल श्योरिटी मांगती हैं, उसका मुद्दा उठाया गया। और तीसरा कि कई केसेस के अंदर जब गाड़ियां जब्त कर ली जाती हैं तो उनको कई कई महीनों तक छोड़ा नहीं जाता है, ना माल छोड़ा जाता है, ना फिर गाड़ियां छोड़ी जाती हैं। इन तीनों मुद्दों पर उन्होंने अपने तर्क रखे कि क्या वहां पर दिक्कतें आ रही हैं। सबसे पहली जो उन्होंने मांग पत्र रॉबरी और लूट वाले मसले को लेके दिया, उसके अंदर उन्होंने कुछ खास एरियाज का जिक्र करा है। जैसे हरियाणा के अंदर नूह और मेवात एरिया है और मध्य प्रदेश के अंदर देवास और इंदौर एरिया है। इसका खास जिक्र किया है एटवा ने कि वहाँ पर लूट की वारदातें होती हैं और वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑर्डर करे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो चाक चौबंद हो वहाँ पर, और वहाँ पर जो पुलिस की पेट्रोलिंग या बैरिकेडिंग, जैसे भी पुलिस ठीक समझे, वहाँ पर हालात दुरुस्त करे, गाड़ियों की लूट वहाँ पर ना हो। ये बिल्कुल सही मांग एटवा के द्वारा वहाँ पर रखी गई। लेकिन अगर हम अपनी तरफ से बात करें तो हरियाणा, मध्य प्रदेश के अलावा नॉर्थ ईस्ट जो हमारा है, इंक्लूडिंग बंगाल वाला एरिया भी, वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी खबरें आती रहती हैं कि गाड़ी लूट ली गई है या फिर गाड़ी और ड्राइवर दोनों गायब हो जाते हैं और कुछ दिनों बाद पता लगता है कि ड्राइवर की हत्या कर दी। ऐसे कई जो है इंसिडेंट सामने आ चुके हैं पिछले कुछ सालों में। तो कुल मिलाकर देश में कहीं भी हो, ये जो हाईवे को सिक्योर करना बेहद ज़रूरी है सरकारों के लिए। और दूसरा बड़ा मुद्दा जो एटवा ने मिनिस्टर साहब के सामने उठाया वो था लोकल श्योरिटी का मसला। जैसे जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी दूसरी स्टेट में, मान लीजिए गाड़ी हरियाणा की है, एक्सीडेंट हो गया महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पर जब गाड़ी की ज़मानत कराने जाते हैं तो वहाँ पर लोकल श्योरिटी मांगी जाती है कि महाराष्ट्र के अंदर की ही, जहाँ तो कई बार ये कह देते हैं कि जिस एरिया में एक्सीडेंट हुआ है उसके ही आसपास की जो है आपको श्योरिटी देनी पड़ेगी। अब मान लीजिए जो गाड़ी मालिक है या जो ड्राइवर है वो 1000 किलोमीटर दूर का रहने वाला है, ये संभव ही नहीं है उसके लिए कि देश के अलग अलग कोनों में वो प्रॉपर्टीज दिखा सके या गारंटियाँ दे सके, ये किसी के लिए भी संभव नहीं है। और एटवा ने इसके अंदर जो तर्क दिया वो ये बहुत सही तर्क दिया कि ये जो कानून बना हुआ है ये अपने आप में बहुत पुराना हो गया है। शायद ये उस समय का है जब गाड़ियां अपने राज्य के अंदर ही चलती थी, नेशनल परमिट का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन अब नेशनल परमिट हो गया, जिसके पास 1 गाड़ी है, 2 गाड़ी है, वो भी उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक अपनी गाड़ी चला सकता है। तो ये संभव नहीं है उसके लिए कि देश के अलग राज्यों में जगह जगह पर वो श्योरिटी का इंतजाम कर सके। तो यहाँ पर कानून में बदलाव की ज़रूरत है, इसलिए शायद एटवा ने ये मुद्दा लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर के सामने उठाया। उन्होंने साथ में एक सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि अब ना सिर्फ नेशनल परमिट है बल्कि आधार जैसा एक आइडेंटिटी है देश के अंदर, पहली बार के हर व्यक्ति की आइडेंटिटी है, यूनिक आइडेंटिटी है, वो 2 आधार नहीं बना सकता। तो हर व्यक्ति जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे हम ट्रैक कर सकते हैं इजीली। तो ज़रूरत नहीं है कि इस तरीके से लोकल श्योरिटी मांगना। अगर श्योरिटी चाहिए तो वो देश के अंदर कहीं भी श्योरिटी उससे ले लेनी चाहिए, क्योंकि एक ही देश है आखिरकार। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से गाड़ी का बीमा सस्ता भी और जल्दी भी, तो अभी डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।
तो ये एक बड़ा मुद्दा है, बहुत सारे लोग इस पे पीड़ित हैं इससे, और ये मुद्दा ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमने एक स्पेशल प्रोग्राम भी इसके ऊपर पहले किया था। एटवा ने ये भी बताया इसके अंदर इस मुद्दे पर कि सिर्फ इस समय दिल्ली और मध्य प्रदेश 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर इंडेमनिटी बॉन्ड एक्सेप्ट कर लिया जाता है, मतलब लोकल श्योरिटी वहां पर ज़रूरी नहीं है कि मांगी जाए, मतलब कि लोकल श्योरिटी की जो शर्त है वहां पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इंडेमनिटी बॉन्ड से काम चल जाता है। तीसरा जो बड़ा मुद्दा एटवा ने मिनिस्ट्री के सामने उठाया है वो है नारकोटिक्स का, कि कई बार ऐसा देखा गया है, एटवा ने लिखा है कि जब माल लेकर जाती है गाड़ी तो ड्राइवर उसके अंदर कुछ नशे का सामान भी ट्रांसपोर्ट करता है या उसकी तस्करी करता है, ये कह सकते हैं, या अपने यूज़ के लिए वो ले आता है, जैसे कोई डोडे हो गए, अफीम हो गई, या फिर कोई शराब की बोतलें हो गई। लेकिन उस केस में जब गाड़ी पकड़ी जाती है तो उसमें ड्राइवर तो पकड़ा जाता ही है, साथ में गाड़ी पकड़ी जाती है और साथ में लाखों रुपए का माल पकड़ा जाता है। तो यहाँ पर एटवा का कहना ये है कि उस केस के अंदर जो लॉस होता है वो ज़्यादा ट्रांसपोर्टर का लॉस होता है, जिसका इस पूरी वारदात के अंदर, पूरे केस के अंदर कोई भी रोल नहीं होता है। या तो रोल ड्राइवर का होगा या फिर शायद गाड़ी मालिक का होगा, लेकिन ट्रांसपोर्टर का रोल कोई नहीं होता। लेकिन जितनी भी कानूनी प्रक्रिया करनी पड़ती है वो ट्रांसपोर्टर को करनी पड़ती है, ऐसा एटवा का कहना है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा उनकी हैरेसमेंट है, टाइम वेस्टेज है और पैसे की वेस्टेज है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने केस सुंदर भाई अंबालाल देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2002 का ये केस है, उसकी जजमेंट के अंदर जो अदालत है, माननीय अदालत है, उसने कुछ सुझाव दिए थे, कुछ गाइडलाइंस थी उनकी। उसके एक पॉइंट में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। द पावर्स आर टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट प्रॉपर्ली एंड प्रॉम्प्टली एंड आर्टिकल्स आर नॉट टू बी केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पुलिस स्टेशन इन एनी केस फॉर नॉट मोर देन 15 days to 1 month। तो जब भी कोई ऐसा केस होता है तो जो मजिस्ट्रेट है उसको जल्दी और प्रॉपरली काम करना चाहिए, फैसला जल्दी लेना चाहिए, और जो माल है उसको किसी भी हालत में पुलिस स्टेशन में ज़्यादा देर तक नहीं रखा जाना चाहिए। हद ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन से लेकर 1 महीने के बीच में, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन एटवा का कहना है कि ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं उनको पुलिस ऑफिशियल जो हैं वो मानते नहीं हैं, वो फॉलो नहीं करते हैं। महीनों तक वो माल और गाड़ी वहाँ पर पड़ी रहती है, कई केसेस के अंदर माल ख़राब हो जाता है, और जैसे व्यापारी का माल होता है वो निश्चित तौर पर वो तो एक्शन लेगा, वो ट्रांसपोर्टर पर ले, गाड़ी मालिक पर ले, उसको तो माल चाहिए। तो उस केस में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है और एक एम्बैरेसमेंट है, बिजनेस लॉस है। तो उसके अंदर बात सही है कि जो कल्प्रिट है कोई भी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। गाड़ी ने तो क्राइम नहीं करा, माल ने तो कोई क्राइम नहीं करा, क्राइम अल्टीमेटली किसी इंसान ने करा होगा। तो इस केस में जो भी गिल्टी है उसको सज़ा दी जानी चाहिए। माल और गाड़ी को सज़ा किस बात की, उसको प्रॉम्प्टली जो है वो छोड़ देना चाहिए, ऐसा एटवा ने वहां पर रिक्वेस्ट की है। इन मुद्दों के ऊपर एटवा के जो प्रेसिडेंट हैं श्री रमेश अग्रवाल जी, उनका भी सुन लेते हैं क्या कहना है इस केस में। नमस्ते। कल एटवा का एक डेलीगेट्स भारत के लॉ मिनिस्टर से मिलने गया, श्रीमान किरण रिजिजू जी। माननीय मंत्री जी ने तीनों बातें हमारी सुनी, और यदि बातें वो सुन और हमारे को ये कहा कि आप फॉलो करते रहना और अपने ट्रांसपोर्ट मंत्रालय में भी सूचना देना, तो हम दोनों तरह से इसको फॉलो करेंगे। और ये 3 कानून नीति हमारे ठीक हो जाते हैं और बदल जाते हैं, तो इस ट्रांसपोर्ट ट्रेड को ही अकेले को रिलीफ नहीं मिलेगा, मगर एसएमई को भी मिलेगा, और सरकार के इतने दुनिया भर के जो केस रहते हैं कोर्टों के अंदर, उसका वजन भी कम होगा। धन्यवाद। एटवा ने तीनों ही मुद्दे काफ़ी डिटेल के अंदर अपने तर्कों के साथ मिनिस्ट्री के सामने पेश किए हैं, और हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्दी इसके ऊपर जो मिनिस्ट्री है, खास करके पॉइंट नंबर 2 और 3 जो है उनके ऊपर तो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री क्विकली एक्शन ले सकती है। पहला जो रॉबरी वाला मसला है वो होम मिनिस्ट्री या स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर आता है, लेकिन निश्चित तौर पर रिलेटेड मिनिस्ट्री है, तो ये मामला रेफर किया जा सकता है, प्रेशर डाला जा सकता है मिनिस्ट्री के द्वारा कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। दोस्तों, आपकी क्या राय है तीनों मुद्दों के ऊपर जो एटवा ने उठाए हैं मिनिस्ट्री के सामने? आपकी उसके ऊपर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हर कमेंट हम आपका पढ़ते हैं बड़े ध्यान से। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, क्यों बार बार फोन कर रही है? तुम इतने परेशान क्यों? अरे स्टेट एंट्री पर फंसा हुआ हूँ। आज शाम को गाड़ी की इंश्योरेंस खत्म हो रही है, कल छुट्टी है, कोई एजेंट फोन नहीं उठा रहा, दिमाग खराब हो रखा है मेरा। रोज ट्रांसपोर्ट टीवी देखते हो ना, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से ले लो। अरे हाँ, ट्रांसपोर्ट मॉल पर क्या वो छुट्टी वाले दिन बीमा देते हैं? ट्रांसपोर्ट मॉल वाले छुट्टी वाले दिन भी पॉलिसी देते हैं, बस आरसी और पॉलिसी की फोटो उनकी ऐप पर अपलोड करनी है। अभी मैं पता करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल से। आप तो बस घर आओ, मैंने कोटेशन मंगवा भी ली है, वो भी सस्ते दाम पर। और पॉलिसी कैसे मिलेगी? पेमेंट करने के
आधे घंटे में पॉलिसी तुम्हारे मोबाइल पर आ जाएगी। अच्छा मेरी स्मार्ट बीवी, तो चल पेमेंट भी कर दे। कर दे नहीं, गूगल पे कर भी दिया। तूने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी है। चल मैं अब घर के लिए निकलता हूँ। हाँ आओ तुम, पॉलिसी आ गई है, भेज रही हूँ वो भी। तो दोस्तों आप भी स्मार्ट बनिए, गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।